आप सब इस बात को जानते हैं, पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कल देश की राष्ट्रपति जी भी वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया और पूरा देश अभिभूत होकर के देख रहा था वह दृश्य। बहनों और भाइयों, राम, भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे, वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तीसरे चरण के मतदान में कुछ ही दिन बाकी है और ताबड़तोड़ जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के एटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर बड़े हमले बोले हैं। उन्होंने राम मंदिर से लेकर जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ की इस जनसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता भी बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। यानी संदेश साफ था कि बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है और वहां पर खूब बुलडोजर उनकी इस जनसभा में दिखाई थी, जहां पर बुलडोजर के साथ ही योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने इस जनसभा के जरिए एटा की जनता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव में व्यक्ति जाति मजहब नहीं देखता, वो सिर्फ देखेगा तो मोदी को देखेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन आज हमने वही माफिया मिट्टी में मिला दिए हैं। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, जब देश में यूपीए का शासनकाल था, तो देश आतंकवाद, नक्सलवाद से त्रस्त था। देश का सम्मान विदेशों में नहीं होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान हुआ है। देश की धमक पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ी है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। इस तरीके से एटा की जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, उनके त्याग को भी कहीं न कहीं उसका भी जिक्र किया और कहा कि मोदी जी का नेतृत्व और आपके आशीर्वाद से अयोध्या के रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। जो लोग ये कहते थे कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन आज वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जिन लोगों ने कल्याण सिंह का अपमान किया, जब कल्याण सिंह जी की दुखद मृत्यु हुई, तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के दो शब्द भी व्यक्त नहीं किए। हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या आपका वोट पाने का अधिकार है? ये सवाल जो है एटा की जनता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जरिए किया गया। तो जाहिर तौर पर जब एटा, चूंकि जाहिर तौर पर यह माना जाता है कि एटा, मैनपुरी, ये जो कहीं ना कहीं इलाका है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जहां एटा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं मैनपुरी में रोड शो किया बाकायदा, और ये साफ तौर पर जनता को कहा कि इस बार जो है
परिवर्तन की लहर होनी चाहिए। इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ में परिवर्तन दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं भीड़ है, ये जो तादाद है लोगों की, ये परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए कहा गया। क्या कुछ उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है, सुनिए। कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए, कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे। लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस, क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है? क्या आपका वोट पाएगी? क्या अगर इनके कारनामों का मैं किस्से सुनाना प्रारंभ कर दूंगा तो बहनों और भाइयों बड़ा लंबा समय लगेगा। मैं आज आपके बीच में केवल कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं अभी यहां पर आया था और मुझे यहां पे बताया गया कि अहल्या समाज को प्रमाण पत्र दिलाने के बारे में। बहनों और भाइयों, अहल्या समाज आजादी के 2-3 वर्षों तक, 4-5 वर्षों तक उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कांग्रेस की शरारत के नाते उनको उनकी मूल जाति से आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने। और याद करिए, अहल्या समाज को मैंने स्वयं लखनऊ बुलाया था और उनके बारे में मैंने स्वयं भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इनको भी अनुसूचित जाति की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, यही नहीं, बघेल पाल समाज और धनगढ़, बघेल एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अजीत पाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में जब राजू पाल की हत्या हुई थी और जब एक माफिया ने उमेश पाल की हत्या की थी, तो बहनों और भाइयों, माफिया कैसे मिट्टी में मिल गया है यह सबको पता है। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये चुनाव में हमें व्यक्ति नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, मत और मजहब नहीं देखना है। चुनाव में हमें केवल मोदी जी को देखना है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। तो साफ तौर पर सीएम योगी ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आपका वोट पाने का बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देश को कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और इस तरीके से गुंडाराज की ओर धकेला है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि एटा जो क्षेत्र है वो जाहिर तौर पर कल्याण सिंह का भी क्षेत्र रहा है, और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राम मंदिर के लिए उनका जो बलिदान रहा है वो कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसे में एटा की जनता को बार बार राम मंदिर का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी की सरकार राम मंदिर के खिलाफ थी। वो ये कह रही थी कि वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन आज वहां देश की महामहिम राष्ट्रपति जाकर दर्शन करती है रामलला के, कि अपने आप में अद्भुत तस्वीर है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी देखना भी नहीं चाहेगी।
ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई और उन्होंने जाहिर तौर पर कल्याण सिंह के जो बेटे हैं वही एटा जो लोकसभा सीट है वहां से उम्मीदवार हैं राजवीर सिंह और राजू भैया। दरअसल उनके समर्थन में वोट की अपील जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एटा की जनता से की गई। हालांकि जो राजू भैया हैं वो जाहिर तौर पर हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा वहां पर माने जाते हैं, तो ऐसे में आरक्षण का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया और ये कहा गया कि आरक्षण को लेकर जो बातें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कही गई हैं, जिस तरीके से वो ये कहती है कि एक धर्म विशेष को जो है आरक्षण वो देंगे, जिस तरीके से संपत्ति का बंटवारा होगा, ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए एटा की जनता को साधने की भरपूर कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके कांग्रेस और सपा बसपा के लूट से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। और यही नहीं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना। और हमने तो उत्तर प्रदेश में यह भी किया है कि हर उस उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हम तो उपलब्ध करवा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर में मकान बन गए। बहनों और भाइयों, इतना काम मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को मकान देंगे। राशन की सुविधा 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगी। आयुष्मान भारत की सुविधा भी जारी रहेगी। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के गठबंधन से सावधान हो जाइए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2 काम करने के लिए आया है। एक, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है? कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके देश का इस्लामीकरण करने की नियत से देश के अंदर तालिबानी शासन की व्यवस्था लागू करने की दृष्टि से देश को फिर से विभाजन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह आपके आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस और सपा के लोग करेंगे, और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो, और जो बहुसंख्यक समाज जिसको पसंद नहीं करता है, वह तो एक ही भोजन है, और वह है मुसलमान गौमांस खाता है, हिंदू गौमांस से विरोध करता है, परहेज करता है, कहता है हम नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है। क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे क्या गौ हत्या करने देंगे क्या गौ कसी करने देंगे क्या? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा, और हम पाप नहीं होने देंगे। यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी ने पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक को ठुकराने का काम कर दिया था। और बहनों और भाइयों,
आज जब सदैव कल्याण सिंह जी का सपना साकार हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एटा, कासगंज और अलीगढ़ के लोगों के चेहरे पर तो खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली है ना? है कि नहीं है खुशहाली? मुझे एक बात बताओ, क्या ये राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते? क्या ये फ्री में राशन ये लोग दे पाते? और जो ये सुरक्षा, देखो एक तरफ राम मंदिर बन गया और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल गई है। क्या ये लोग, इस सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब आपको सपा, बसपा, कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न ही आपकी समृद्धि में सहायक हो सकती है, और न शोरों का विकास करा सकती है, न यहां के हस्तशिल्पियों को सम्मान दिला सकती है, न नौजवानों का आजीविका दे सकती है, और न ही आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो इस समस्या को हमें पालना ही क्यों है? इसको कतई वोट मत दीजिए। मेरी आपसे अपील होगी, राजू भैया को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, निषाद पार्टी सपोर्ट कर रही है, अपना दल सपोर्ट कर रही है, राजभर पार्टी समर्थन कर रही है और राष्ट्रीय लोक दल भी समर्थन कर रही है। और इसीलिए मेरी आपसे अपील होगी कि सरदेव बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने के लिए श्री राजवीर सिंह राजू भैया को हम यहां पे फिर से सांसद बना करके भेजेंगे। सहमत हैं? सहमत हैं? पूरा एटा और कासगंज के लोग इस आवाज को घर घर तक पहुंचाएंगे। बहनों और भाइयों, 7 मई को चुनाव है, आज 2 मई हो गई, 3 दिन और प्रचार होगा। और मेरी आपसे अपील होगी, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता। आप क्या घर घर जाएंगे राजू भैया बन करके? जाएंगे? मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके जाएंगे? और बहनों और भाइयों, घर घर जाकर के लोगों से कहना, विकास, सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की, और वोट कमल छाप पर देंगे तो समृद्धि भी आएगी और सुरक्षा भी और पुख्ता होगी। बोलेंगे? बोलेंगे? 7 मई को पहला मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, अधिक से अधिक मतदान करवाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।